नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे एलपीजी गैस को लेकर के। सम्राट चौधरी जी ने एक बहुत बड़े निर्णय फैसला लिए हुए पूरे बिहार वासी को लेकर के। अगर आपके पास एलपीजी गैस नहीं है तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके लिए कुछ अन्य तरीकों के सामग्री को आपके प्रति आपके पास भेजने के लिए उपाय किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। अब आप टेंशन ना लें कि हमें एलपीजी गैस नहीं मिला तो क्या हमारे घर के चूल्हा जलेंगे या नहीं जलेंगे। तो आपके घर के चूल्हा जलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जो बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद को ग्रहण किए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले पर पूरे बिहारवासी को कायम करना होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे संकट आ रहे हैं जो ईरान को लेकर के जो युद्ध चल रही है, उस युद्ध को संकट को देखते हुए एलपीजी पर संकट है, किल्लत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर एलपीजी नहीं मिल पा रही है। बहुत जगहों पर एलपीजी मिल पा रही है, बट 2 से 4 दिन उनको लग रहा है बुकिंग होने में। बुकिंग होने के बाद मिल रहा है, बट कानून का कहना है, पुलिसकर्मी का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो आपका बुकिंग हो जा रहा है और बुकिंग होने के ठीक 72 घंटे बाद आपका सिलेंडर आपको मिल जाएगा। चाहे आप गोदाम से उठा सकते हैं या आपके घर पर पहुंचाया जाएगा होम डिलीवरी के रूप में। लेकिन अभी हम आपको बात करते समय बता दें कि अभी तक बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसे जिले हैं, प्रखंड है जहां पर होम डिलीवरी अभी नहीं हो पा रही है जो पहले जैसा होता था। बट कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि कुछ सामाजिक संस्थानों पर जा करके वितरित किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। वहां पर बहुत सी धांधली भी हो रही है। अब आपको बात कर दे कि गैस की किल्लत क्यों हो रही है। अभी तो मान लीजिए कि जहां से आ रहा है वहां से किल्लत चल रही है, बट जो आ रही है वो भी सही जगहों पर नहीं पहुंच पा रही है, सही गरीब के घरों तक नहीं मिल पा रही है। जिसका चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, जिसके घर में 2 4 बाल बच्चे हैं, भूखे सोना पड़ रहा है। क्योंकि इस गैस महामारी को लेकर के बहुत सारे दबंग लोग ऐसे हैं जो एक सिलेंडर को नहीं, 2 4 10 20 सिलेंडर को ब्लैक के रूप में खरीद करके दूसरे से बेच रहे हैं या अपने स्टॉक में रख रहे हैं। ऐसा धांधली कौन कर रहा है? वो सिलेंडर गैस एजेंसियों के जो अधिकारी है, जो सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, वही इस काम को ब्लैकिंग काम कर रहे हैं। जो सिलेंडर का रेट है उस रेट से कई गुना आगे पैसा लेकर के उस सिलेंडर को खपत करा दिया जा रहा है किसी के कार्ड के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं गैस एजेंसी वाले भी इस धांधली में शामिल हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के सम्राट चौधरी जी का क्या कहना है, उस अपडेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपके बारे में जो जानकारी है आप नहीं जान पाइएगा। इसमें लिखा गया कि बिहार में राशन दुकानों पर मिलेगा कोयला, एलपीजी संकट के बीच सम्राट सरकार का फैसला। ये सम्राट चौधरी का फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री का चेहरा है। समझ गए कि नहीं? इसमें लिखा गया है कि ईरान युद्ध के चलते आए एलपीजी संकट के बीच बिहार में अब राशन कार्ड धारकों को पीडीएस दुकानों पर कोयला की आपूर्ति कराई जाएगी। सरकार ने इस संबंध में उचित कदम उठाया है, जल्द ही इस व्यवस्था को शुरू कर दी जाएगी। केवल कोयला ही नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको मैं बताता हूं। कितने दामों पर मिलेगा, एक व्यक्ति को कितना किलो मिलेगा। ईरान युद्ध से उपजे एलपीजी संकट के बीच बिहार में अब राशन दुकानों पर कोयला मिलेगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने आम जनता को सहूलियत देते हुए यह फैसला लिया है कि इस संबंध में खान एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राशन कार्ड धारक खाना पकाने के लिए जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों से कुकिंग कोयला खरीद सकेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह सुविधा मिलेगा। सम्राट चौधरी जी का कहना है कि अब आप एलपीजी के पीछे ना दौड़े, एलपीजी के पीछे ना भागे। क्यों? क्योंकि अब हर राशन दुकान पर, पीडीएस दुकान पर आपको कोयला उपलब्ध कराई जाएगी और आप उस कोयला से खाना पकाएंगे, खाना बनाएंगे। ये सम्राट चौधरी जी का कहना है कि बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। 2 करोड़, आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो अभी तक इस महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं। एलपीजी को लेकर के बहुत सारे लोगों के तो घर पर फंक्शन है, शादी विवाह है, उनको भी एलपीजी नहीं मिल पा रही है।
और गरीब परिवार तो इस धांधली के अंदर मर ही जाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर देश के ऊपर प्रकोप आता है, कोई भी संकट आता है, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे गैस का हो, चाहे लॉकडाउन का हो, चाहे पैसा का हो, चाहे 2000 नोट बंदी का हो, इसमें पिसता है गरीब परिवार, मिडिल क्लास के लोग। क्योंकि बड़े लोगों के पास तो सब उपलब्ध है, उनको कहीं से न कहीं से मिल जाएगा, पावर है। लेकिन पिसता कौन है, जूझता कौन है इस महामारी से? मिडिल क्लास के लोग और गरीब फैमिली, गरीब परिवार। लेकिन इस पर सरकार नहीं सोचती है। लेकिन सम्राट चौधरी जी इस बिहार के ऊपर कुछ चर्चा किए हैं, सोचे हैं। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं आगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में खान एवं भू तत्व विभाग और परिवहन विभाग के साथ सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा। उन्होंने संबंधित विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी को पीडीएस दुकान के जरिए कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। सभी पीडीएस दुकान को क्या किया गया है, कार्रवाई करने को कहा गया है कि कुकिंग कोयला को लेकर जारी जो दिशा निर्देश दिया गया है, हर दुकान पर कोयला होना चाहिए और उचित मूल्य पर उचित किलो देना पड़ेगा आपको। इस पत्र में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। इससे बिहार के लोगों को खाना पकाने के लिए रसोई गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के निवारण को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला की आपूर्ति कराई जाएगी। इसीलिए जारी दिशा निर्देश के तहत खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी को पीडीएस दुकानों के जरिए कुकिंग कोयला का आपूर्ति कराई जाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, इसमें लिखा गया है किरोसिन तेल को लेकर। इसमें लिखा गया है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद जैसे ही एलपीजी संकट शुरू हुआ, बिहार में कोयले का अवैध कारोबार बढ़ गया। लोग मजबूर ब्लैक में कोयला खरीदने को मजबूर हो गए। जैसे एलपीजी का संकट हुआ, वैसे बिहार में कोयला को लेकर के अवैध कारोबार कर दिया गया। जो 100 रुपए किलो मिलना चाहिए था, वो 200-250 किलो मिल रहा है। समझ गए कि नहीं? तो दामों में 35 से 40% बढ़ाए गए हैं। मार्केट में कोयला 100 रुपए था तो उसको 120 रुपए प्रति 5 किलो की दर से मिल रहा था। अब पीडीएस दुकानों पर उचित दर पर कोयला मिलेगा। लोगों को एलपीजी से हटकर दूसरे ईंधन का विकल्प चुनना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है, सरकार का कहना है कि आपको एलपीजी पर निर्धारित नहीं होना है, अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। आपको अपना ऐसा विकल्प चुनना पड़ेगा जो आपके पास हरदम उपलब्ध रहेगा। यानी कि कोयला का आप उपयोग करें, लकड़ी का उपयोग करें, जलावन का उपयोग करें, गैठा का उपयोग करें, जो गैया मवेशी के गोबर से बनता है उसका उपयोग करें, ना कि एलपीजी पर उपलब्ध रहे। है कि नहीं? अब बात कर लेते हैं थोड़ा किरोसिन को लेकर के कि किरोसिन का क्या प्रक्रिया है। किरोसिन तेल, देखिए यहाँ पर बिहार में किरोसिन तेल जो था, किरोसिन, ये बंद हो चुका था, नहीं मिल पाता था। पहले मिलता था डीलर के माध्यम से, लेकिन अब फिर हो सकता है कि किरोसिन तेल यानी कि किरोसिन आपको मिलेगा। केरोसिन तेल देने का भी हुआ था फैसला। पिछले दिनों एलपीजी संकट के बीच पीडीएस दुकानों ने केरोसिन तेल का वितरण करने का भी फैसला लिया गया था। हालांकि इसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन के पास तेल कंपनियों से जो केरोसिन आ रही है, उन्हें दुकानदार और आवश्यक सेवाओं के लिए वितरित किया जा रहा है। इस वजह से अभी तक अधिकतर राशन दुकानों पर केरोसिन सप्लाई शुरू नहीं हो पाया है। बहुत ही समस्या है, संकट है, जिस चीज को लेकर के अभी तक केरोसिन भी आपका उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो कहने का मतलब है कि अभी बहुत परेशानी है एलपीजी को लेकर, कोयला को लेकर, केरोसिन को लेकर। तो आप अपने गांव देहात में तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे, बट शहर टाउन में जो व्यक्ति रह रहे हैं, अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, वहां पर आपको किल्लत हो रही है, बिना खाना पकाए भूखे पेट सोना पड़ रहा है। समझ गया कि नहीं? तो आप लोग इस चर्चे पर क्या कमेंट सेक्शन में राय देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि सम्राट चौधरी जी जो करने का फैसला लिए हैं वो सही है या गलत है। इस पर आप लोग विचार जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।